दोस्तों आपको इस मंथ के शुरू में ही पता लग गया होगा द बिग बिलियन डे सेल 29 सितंबर को होने वाली है और वो प्लस मेंबर्स के लिए होने वाली है और उसके बाद में 30 सितंबर को वो लोग आ जाएंगे जो कि नॉर्मल यूज़र हैं फ्लिपकार्ट के। लेकिन इसके बाद में पता नहीं इनके दिमाग में क्या आया, इन्होंने रख दिया 26 सितंबर को कि भैया 26 सितंबर की सेल है, 27 सितंबर को नॉर्मल यूज़र बाय कर लेना, 26 सितंबर को वो लोग बाय कर लेंगे जो कि हमारे प्लस मेंबर है। लेकिन वहीं पर अमेजोन ने द ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल की डेट रिवील ही नहीं करी। मतलब पहले ये होता था कि फ्लिपकार्ट अमेजोन की सेल की डेट देखता था, उसके बाद में अपनी डेट रिवील करता था। लेकिन इस साल इन्होंने सीना चौड़ा करके भाई डेट बता दी कि 29 सितंबर को हमने अपनी सेल रखी है, जिसको आना है आ जाना। लेकिन इनको पता नहीं क्या दिमाग में कपकपी छूटी या दिल में कपकपी छूटी कि नहीं यार, अमेजोन ने तो डेट ही रिवील नहीं करी, अमेजोन ने तो हमारे साथ डेट नहीं डाली और वो तो कमिंग सून लेके बैठे हुए हैं, कहीं वो हमसे पहले तो नहीं आ जाएंगे। तो इन्होंने 26 की डेट रख दी। अब 26 की डेट के बाद में भी अमेजोन ने कंफर्म नहीं किया कि कब हम अपनी द ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल लेके आने वाले हैं। जिसके बाद में इन्होंने कहा भाई भैया हाथ जुड़वा लो, कमिंग सून लिख दो उस पर। तो यहाँ पर इन्होंने अब कमिंग सून लिख दिया है 2 बार डेट चेंज करने के बाद में। अब अमेजोन जब डेट बताएगा तब देखना ये भी अपनी डेट उसी दिन की बता देंगे। अब आए ना लाइन पे। सो फाइनली दोस्तों, स्पेसएक्स का पोलारिस डाउन क्रू मिशन अब सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। इनका क्रू ड्रैगन कैप्सूल सक्सेसफुली लैंड कर चुका है अर्थ में, फ्लोरिडा कोस्ट के अंदर। इन्होंने 5 दिन स्पेस में गुजारे हैं अर्थ को ऑर्बिट करते हुए और 3rd डे पे इन्होंने फर्स्ट प्राइवेट स्पेस वॉक कंडक्ट कर लिया, वो भी एक नॉन प्रोफेशनल द्वारा। मतलब कि जेरेड आइजकमैन प्रोफेशनल नहीं थे लेकिन फिर भी वो स्पेस वॉक करके आए और उसके बाद में सारा गिलीस भी करके आए स्पेस वॉक। यहाँ पर लैंडिंग देखने वाली थी, यहाँ पर अगर आपने नहीं देखी तो इस वीडियो के अंदर आप देख सकते हो कि कितनी तेज़ी के साथ में इनका क्रू ड्रैगन कैप्सूल फ्लोरिडा कोस्ट की तरफ गिर रहा था समुद्र में। लेकिन जिस तरीके से पैराशूट खोले भाई, उसमें भी लग रहा था यार स्पीड तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर धीरे धीरे वो पैराशूट और ज़्यादा बड़े होते गए और स्पीड धीरे धीरे कम होती चली गई। तो भैया ये है इनकी इंजीनियरिंग की। मतलब लग रहा था कि एकदम से खुलेगा तो वो जो पैराकॉर्ड होते हैं वो शायद एकदम से टूट भी सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से वो धीरे धीरे खुला वो काबिल तारीफ था। दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की फायर के बारे में आपको मालूम होगा कि किस तरीके से स्कूटियों में आग लग जाती है, कारों में आग लग जाती है। लेकिन सोच के देखो, जब इतनी स्कूटियों में आग लग जाती है, इतनी भारी भरकम, तो टेस्ला के सेमी इलेक्ट्रिक ट्रक के अंदर जब आग लगेगी तो कैसा होगा। तो भैया यहीं पर यूएस एजेंसी आती है जिन्होंने बताया कि कैलिफोर्निया के अंदर पिछले महीने टेस्ला का सेमी इलेक्ट्रिक ट्रक टकरा गया। और ये ऐसा भी नहीं था कि एक बहुत बड़ा कोल्यूजन था, एक छोटे से कोल्यूजन के अंदर ही इसमें आग लग गई। अब सोचो वो ट्रक है तो कितनी बड़ी बैटरी वो कैरी करके चल रहा होगा, और उसकी बैटरी के अंदर लगी आग को बुझाने के लिए, वो भी सिर्फ एक ट्रक की आग बुझाने के लिए 1,90,000 लीटर वाटर यूज़ करना पड़ गया। यहाँ तक कि एयरक्राफ्ट बुलाना पड़ गया ताकि वो भी पानी का छिड़काव करे, उस आग को बुझा पाए। यहाँ पर 1000 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ये आग की लपटें पहुँच चुकी थी, इतनी ज़्यादा गर्मी वहाँ पर पैदा कर दी थी सिर्फ एक इस इलेक्ट्रिक ट्रक की आग की वजह से, जो कि लिथियम आयन बैटरी यूज़ करते हैं इस ट्रक के अंदर। तो यहाँ पर इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रही है कि भैया अगर इस तरीके के ट्रक रोड पे चलेंगे तो अगर आए दिन एक्सीडेंट हुए तो कितना लीटर पानी खर्च हो जाएगा इनको बुझाने के लिए, जहाँ पर हेलीकॉप्टर भी आएगा, प्लेन भी आएंगे आग बुझाने के लिए। दोस्तों बेंगलुरु के नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी का इरादा है कि एक ऐसा बड़ा प्लेन बनाया जाए जो कि सोलर पावर्ड होगा और अनमैन्ड होगा, उसमें कोई भी पायलट नहीं होगा, उसको ज़मीन से ही कंट्रोल किया जाएगा, जो कि 90 दिनों तक हवा में उड़ सकता है। फिलहाल के लिए इन्होंने एक स्मॉलर वर्जन बनाया है जो कि 10 घंटे तक अपने आप ही उड़ता रहा है। तो इसकी वजह से इनको लगता है कि हमारा टेस्ट सक्सेसफुल रहा है, इसके बाद में हम बड़ा वाला भी बना सकते हैं जो कि 90 दिनों तक हवा में उड़ पाएगा। दोस्तों 16 सितंबर यानी कि मंडे से आप यूपीआई की जो लिमिट है 1 लाख रुपए पर ट्रांजैक्शन को अब आप 5 लाख तक भी लेके जा सकते हो। एनपीसीआई ने इसकी अनाउंसमेंट करी है, यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। उन्होंने कहा है कि भैया इस लिमिट को हमने बढ़ा दिया है, 5 लाख तक भी अब आप अमाउंट भेज सकते हो यूपीआई के ही द्वारा। कई बार होता है ना इंस्टीट्यूट के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर, या फिर अब जब आप कार बाय कर रहे होते हो तब आपको ज़रूरत पड़ती है इतने बड़े अमाउंट को पे करने की, तो आप उसको यूपीआई से भी कर सकते हो। यहाँ पे हालांकि कई सारे लोगों को डर लगेगा कि यार ये तो ट्रांजैक्शन बढ़ा दिए तो इससे तो यार ये हो जाएगा कि मतलब स्कैमर जो
कम पैसा लूट पाते थे इस लिमिट की वजह से, अब ज्यादा लूट पाएंगे। हाँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन कई सारे बैंक हैं जो कि अपनी लिमिट सेट करके रखेंगे। मतलब ये लिमिट उन बैंकों के ही हाथ में रहेगी। अगर उनका मन करेगा तो वो 25,000 की रखेंगे कि भैया आप 25,000 से ज़्यादा पे नहीं कर सकते हो यूपीआई के अंदर। कई सारे बैंक 50,000 की रखेंगे, कई सारे बैंक 1 लाख की, कई सारे 2 लाख की, कई सारे 5 लाख की। तो बैंक टू बैंक पे डिपेंड करेगा कि वो आपको कितनी परमिशन दे रहे हैं कि आप कितनी यूपीआई की ट्रांजैक्शन कर सकते हो पर डे या पर ट्रांजैक्शन के हिसाब से मैक्सिमम कितना भेज सकते हो। दोस्तों, एक आई ओपनर वीडियो सामने निकल कर आई है जहां पर कई सारे बंदे एडवेंचरस होते हैं ना, थोड़े बहुत निकल जाते हैं जंगलों की तरफ, जहां पर वो एक गुफा देख के घुस भी जाते हैं कि चलो यार आज रेस्ट करने की जगह मिल गई। तो इस तरीके की चीज़ें बाहर के लोग करते रहते हैं। इस बंदे ने भी सेम ही चीज़ करी थी, जहां पर ये गुफा के अंदर घुसा और जैसे ही बाहर निकलने का सोचा, एंट्रेंस पे आ गया उसका मालिक भालू। ये गुफा थी इसी भालू की और इसको देख के ये हक्का बक्का रह गया और पता नहीं किस तरीके से इसकी जान बची है, क्योंकि एक ही एंट्रेंस थी, एक ही एग्जिट थी, वहीं से आना है वहीं से जाना है और वहीं पर भालू खड़ा है। और किसी तरीके से, मतलब कहते हैं ना जागो रहा के साइयाँ मार सके ना कोई, तो भैया ये भी किसी तरीके से बच के निकल गया। भालू ने हालांकि इसको सूंघा भी था और शायद इसमें से इतनी पसीनों की बदबू आ रही थी कि भालू ने कहा यार तुझे तो मारना भी बेकार है, या फिर इसने पैंट अपनी गीली कर दी होगी आगे पीछे से कि और बदबू ले। मतलब भालू को लगा कि क्या ही खाऊं इसको, इससे बढ़िया तो भूखा रह जाता हूं। मतलब बच कैसे गया यही समझ में नहीं आ रहा। मतलब बचपन में मैं कहानियाँ सुनाई जाती थी कि भैया भालू दिख जाए तो डेड प्ले कर दो, अपनी सांसें रोक लो, ये कर लो जिससे कि भालू चला जाएगा। उसके बाद में पता लगा भालू को तो भैया और मज़ा आता है मरे हुए को खाने में कि भैया ये तो चलो फ्री का माल मिल गया खाओ। ये किस तरीके से बचा है किस तरीके से नहीं बचा, या तो भालू इसकी जान पहचान का होगा या फिर भालू ने कैमरा देख के ये समझ लिया होगा यार ये तो एविडेंस रिकॉर्ड कर रहा है। आजकल चल भी रहा है कि हर एक बंदा पुलिस के सामने कैमरा निकाल लेता है, कुछ भी बात हो कैमरा निकाल लेता है। तो इसने भालू के सामने कैमरा निकाल लिया, भालू ने कहा ये आगे जाके पुलिस को देगा, छोड़ो।